Hallo, guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie English? Sprechen Sie हिंदी? नमस्कार। जर्मन भाषा को जानने के इस वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ व्याकरण के नियम जानेंगे। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जर्मन भाषा को जटिल कुछ वजहों से कहा जाता है। कुछ वजह हैं और दो वजह है और उनके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और तो ठीक है, चलिए चलते हैं, आपको पता लग जाए कि मैं क्यों क्या कह रहा हूँ। जैसे कि हिंदी भाषा में तीन तरह के जेंडर होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जर्मन भाषा में भी तीन तरह के जेंडर्स होते हैं। अब दिक्कत ये है कि इनका कोई नियम नहीं है। कुछ का तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि जैसे कि माँ, पिताजी। ये माँ जो होगी वो स्त्रीलिंग होगी, पिताजी जो होंगे पुल्लिंग होंगे, मेल होंगे। परंतु जर्मन भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका जेंडर जो है वो क्यों है, इसका कोई रीज़न नहीं है। आपके पास कोई तरीका नहीं है, आपको तो याद करना पड़ेगा या सेंटेंसेस के थ्रू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कैसे क्या होते हैं? तो जर्मन भाषा में जो पुरलिंग होता है उसको बोलते हैं दिया। दिया जो डेफिनेट जेंडर होता है दिया, जैसे कि जो दी होता है इंग्लिश के अंदर, ऐसे ही होता है दिया। स्त्रीलिंग में हो जाएगा वो दी, दी। और नपुंसकलिंग में हो जाएगा वो दस। तो जर्मन भाषा में तीन जेंडर होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और इनका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। शब्द जो होते हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगे। मैं कहने का तरीका बदल सकता है जेंडर के हिसाब से। और जो जो नाउन आने वाली है आगे, जो नाउन आती है उसके हिसाब से मैं का जो कहने का तरीका बदल जाएगा, या वो का या आपका। तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए और बात करते हैं। जैसे कि दिया मतलब होता पुरलिंग। सो दिया मतलब दिया फातर। फातर मतलब पिता। दिया फातर, दिया ओंकल। ओंकल मतलब अंकल, ओंकल। और दिया ग्रोस फातर। ग्रोस मतलब बड़े पिताजी या दादाजी, ग्रोस फातर। ये सब पुरलिंग है। इसके अलावा एक होता है दिया दिया फ्राइटाग। फ्राइटाग मतलब दिनों के नाम। जब आप आगे देखेंगे, दिन के नाम। फ्राइटाग मतलब शुक्रवार। शुक्रवार, तो ये दिन के नाम ये सब होते हैं। और ऐसे करके बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका जैसे दिन है, दिन का कोई रीज़न नहीं है कि ये पुरलिंग क्यों है। पिताजी और अंकल का तो समझ में आता है, पर दिन का कोई रीज़न नहीं है। अभी क्यों है ये तो जिसने भाषा बनाई उसी को जानो, बट ये ऐसा होता है। तो आगे चलते हैं। अब होता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जो होता है उसके अंदर होते हैं कि अ, जैसे कि सिस्टर हुई, श्वेस्टर। श्वेस्टर मतलब वो होगी स्त्रीलिंग। दी फ्राउ। फ्राउ होती है महिला। फ्राउ महिला को होता है तो दी फ्राउ। और दी मुतर। मुतर मतलब होता है माँ। दी ग्रोस मुतर मतलब दादी, ग्रोस मुतर। ये सब स्त्रीलिंग है। इसके अलावा था दी फेमिलिया। फेमिलिया मतलब फैमिली। अब फैमिली क्यों स्त्रीलिंग है मुझे नहीं मालूम। ऐसे होता है दी वॉके। वॉके मतलब सप्ताह, ये भी स्त्रीलिंग है। ऐसे ही जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर जितने भी होते हैं, एक दो तीन चार जो आप देखेंगे वो सब स्त्रीलिंग होते हैं। तो इनके आगे दी आएगा। दी, आइन, रिट्सवाई, ऐसे करके नंबर के आगे बहुत चीज़ें आएंगी, ऐसे करके आएंगी। अब आगे चलते हैं। एक और जेंडर होता है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग, इसका भी कोई उदाहरण, उसका भी कोई लॉजिक नहीं है कौन सी चीज़ किस तरह से होती है। जैसे कि एक बहुत अच्छा शब्द होता है दस मेडशन। मेडशन मतलब होती है छोटी बच्ची। छोटी बच्ची, वो नपुंसकलिंग है। दस मेडशन क्यों है आगे मुझे नहीं मालूम, जिसने बनाई भाषा उसी को पता होगा। ऐसा होता है दस बेबी। दस बेबी मतलब छोटा बच्चा, तो वो भी नपुंसकलिंग है। दस ऑटो। ऑटो मतलब कार। कार, दस ऑटो, वो भी नपुंसकलिंग है। ऐसे होता है दस गोल्ड। दस गेल्ड, सॉरी, गेल्ड मतलब पैसा। गेल्ड मतलब पैसा। और दस किंड। किंड मतलब होता है छोटा बच्चा। बेबी, किंड, मेडशन, ये एक ही तरह के हैं, बस किंड होता है छोटा बच्चा, पुरलिंग मतलब छोटा बच्चा। और मेडशन होती है छोटी बच्ची। तो ये दोनों नपुंसकलिंग है। ऐसे ही तो ऐसे करके जो बहुत सारे जो है शब्द हो सकते हैं। 10 वीडियो जो है, वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो जो वर्ड है वो 10 वीडियो हो जाएगा। 10 वीडियो। दी स्टार। स्टार्ट मतलब सिटी। दी स्टार्ट, जैसे कि बेंगलुरु स्टार्ट। स्टार्ट होता है सिटी, तो बेंगलुरु शहर। 10 स्टार्ट। कर्नाटक स्टार्ट। स्टार्ट मतलब राज्य।
कर्नाटक राज्य या आपका राज्य कुछ और हो सकता है। तो वो जो है वो नपुंसक नहीं है, नपुंसक लिंग है। और ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके आपको पता लगेगा कि जैसे कि एक वर्ड होता है आइन, आइन मतलब एक, आईने जो होता है आइन पुल्लिंग के लिए एक होगा, आइन अगेन नपुंसक लिंग के लिए, और आईने अगर फीमेल है तो उसके लिए बदल जाएगा, आइन आइन आईने, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो जो शब्द आने वाला होगा आगे, उसके हिसाब से जो आगे पहले वर्ड आता है, जो पहले वो शब्द आता है वो बदल जाएगा। अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो क्रिया शब्द होती है, क्रिया जो होता है वो नहीं बदलता, वो जेंडर न्यूट्रल है। क्रिया वैसी ही रहेगी कोई भी जेंडर हो, परंतु जो स्थान कारक कारक होंगे, जैसे कि हमारे हिंदी में 8 कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को, जनरल भाषा में 4 कारक होते हैं, चार चार कारक होते हैं। और इन चारों कारकों में जो जेंडर का वर्ड है वो अलग अलग होता है। तो जिस तरह से वाक्य कहा जा रहा है, किस सिचुएशन में कहा जा रहा है, उस सिचुएशन के हिसाब से जो जेंडर के जो जेंडर है उसका जो तरीका है बदल जाएगा। और जो क्या बोले उसको, जो हमारे कहने के शब्द हैं, मैं आप तुम, जो संज्ञा और सर्वनाम है, कर्ता और उसके पीछे के जो, वो भी बदल जाएंगे। तो इसलिए जर्मन भाषा जटिल रहती है कि जो सेंटेंस है उसमें जो जो कारक जो कहा जो चीज हो रही है उसके हिसाब से जो शब्दों का जो कहने का तरीका है वो फिक्स है, आप उसको घुमा नहीं सकते। इसलिए जर्मन भाषा जटिल हो जाती है। जैसे कि एक होता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये होता है अकुजेटिव जर्मन भाषा में। एक होता है मैं कहीं पर हूँ, जो कि स्थानवाचक या डाटिव। तो इस दोनों में जो तरीका हो कहने का बदल जाएगा, जो कहने का तरीका बदल जाएगा। जाना और रहना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मैं हूँ और घर में रहता हूँ और जो भी है। तो ये आप अगर एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में और आइडिया होगा। अभी के लिए सिर्फ याद रख लीजिए कि ऐसे 3 जेंडर होते हैं और उनके हिसाब से जो चीज़ें हैं बदलती है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा एक और जो चीज़, अच्छा तीसरी चीज़, 2 होगी, एक जेंडर हो गया, दूसरा कारक, 4 तरह के कारक होते हैं और बदलते रहते हैं। और तीसरी चीज़ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो होता है जो क्रिया का जो अंत होता है, क्रिया का जो अंत होता है। अभी हम सिर्फ मैं और तुम पे बात कर रहे हैं, प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष। प्रथम पुरुष यानी मैं, और मैं या हम, और द्वितीय पुरुष होता है तुम और आप। तो हम सिर्फ मैं और आप पर डिस्कशन करेंगे, वह और वे सब वो कभी भविष्य में अगर वीडियो में आएंगे। तो जो क्रिया होती है उसका जो अंत होता है वो बदलता है। कैसे? तो इश हाइज, जो ई होता है अंत में वो बहुत छोटी सी आवाज होती है, इश हाइज। जो अ की साइड होती है, जो ई होता है उसका साउंड अ की तरह होता है। और जी हाइजन, हाइजन मतलब आप, हाइजन, हाइजन। तो जो आई होता है तो हाइज, और तुम ना मैं होता हूँ तो हाइज, और आप होते तो हाइजन। ऐसी दूसरी वो होती है स्पीलन, स्पीलन। तो इश स्पील है, स्पील मैं खेलता हूँ, जी स्पीलन आप खेलते हैं। और इश स्प्रेशन मैं बोलता हूँ, जी स्प्रेशन, जी स्प्रेशन आप बोलते हैं। ऐसे ही इश ह्यूरे,
मैं सुनता हूँ, Sie hören, Sie hören. Ich esse, मैं खाता हूँ, Sie essen, Sie essen. तो जो है बदल गया, ऐसे करके ich schreibe मैं लिखता हूँ, Sie schreiben, जो अन है तो आप वाले में क्रिया में अन आ जाएगा एंड में, और मैं में श्राइब और अन, तो ये अंतर है। और इसके अलावा और इसकी में बहुत सारी क्रियाएं आप जोड़ सकते हैं, जैसे कि इश जुख मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, जी जुखन आप ढूंढते हैं, ढूंढ रहे हैं या ढूंढते हैं, दोनों में। तो उसके अलावा पर ये जो मैं बताना भूल गया, ये सब वर्तमान काल है। मैं ढूंढता हूँ, ढूंढ रहा हूँ। जर्मन भाषा में ढूंढता हूँ और ढूंढ रहा हूँ का कहने का तरीका एक ही है, और रहे हूँ के लिए और रहता हूँ के लिए कुछ अलग से शब्द आते हैं जो ये बताते हैं कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, पर जो क्रिया है वो एक ही रहती है। जैसे कि मैं करता हूँ और मैं कर रहा हूँ, तो जो क्रिया है इश हाइजर ही रहेगी, नहीं है इश माख मैं करता हूँ, जी माखन, तो जो मैं करता हूँ इश माखन, मैं कर रहा हूँ इश माखन, दोनों का अंतर एक एंडिंग जो है एक ही है, पर जो कर रहा हूँ और करता हूँ को दर्शाने की जो क्रिया है वो बदल जाएगी। क्रिया नहीं, माफ कीजिए, एक आधा शब्द लगाएंगे हम, या तो समय के हिसाब से बताएंगे कि हम कब से कर रहे हैं या अभी भी कर रहे हैं, तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, पर ये जान लीजिए कि वर्तमान काल में एक ही होता है, एक ही चीज होती है। जैसे कि हमने अगर आपने रूसी और स्पेनिश, अगर आपने स्पेनिश भाषा देखी हो तो उसमें देखा था वर्तमान काल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, करता हूँ कर रहा हूँ की क्रिया अलग अलग होती है। यहाँ ऐसा नहीं होता, क्रिया का एंडिंग एक ही होता है, बस उसको दर्शाने का तरीका अलग अलग हो जाएगा ताकि आपको पता लग सके, तो ये होता है। और इसके अलावा और कोई क्रिया हम देख सकते हैं, बहुत सारी क्रिया होती हैं, तो पर आपको बेसिक लेवल पे इतना ही काफ़ी है। मैं अगर भविष्य में जब हम वीडियो एंडिंग करेंगे, जब वीडियो सीरीज बेसिक लेवल की, तो मैं आपको कुछ और क्रियाएं बताऊंगा जो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और जिनकी ज़रूरत सर्वाइवल के हिसाब से ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक जटिल वीडियो था, पर मेरे हिसाब से आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, ताकि जब भविष्य में हम इस्तेमाल करेंगे दिया दस दी आइन आइन आइने या फिर इश हाइजर जी हाइजन, तो जो क्रियाएं बदल रही है या जो शब्दों की स्टार्टिंग में जो कुछ शब्द बदल रहे हैं उसका अंतर थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेसिक लेवल बहुत ही टफ हो जाएगा, पर ये याद रखिए कि जर्मन भाषा इसी वजह से जटिल है। ये दो चीज़ और कारक, कारक के हिसाब से जो क्रियाएं हैं, नहीं क्रियाएं नहीं, माफ कीजिए, कारक के हिसाब से जो करता है और जो सर्वनाम है वह ये सब या मैं या उसका, वो सब बदल जाते हैं। तो ये इसी वजह से जर्मन भाषा जटिल बनती है, ये व्याकरण के नियमों की वजह से। तो मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दिया है आज। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए। जर्मन भाषा जटिल जरूर है पर बेसिक लेवल पे इतनी टफ नहीं है। तो अगली वीडियो तक नमस्कार।